हज़रत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ कोई दर्द ज़ह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हज़रत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे क्यों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका व मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए, वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक तीन फरिश्ते आए, तीन लोग आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हज़रत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। कहाँ पर, ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं, 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज वो उस वक्त यसरफ था, वापस तशरीफ ला रही थी। मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्के शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब ये तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए, मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी, हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा
पाकीज़ा अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा, जो बेवा थी, दो शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे, दो शोहर पहले, उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है।
अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है। हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था।